गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम कमर है और आज जून 28 है। यहाँ पे कैलगरी में लाइट सी बारिश हो रही है और मैं अभी 3-4 किलोमीटर का जो है वो रन करके आया हूँ। तो अभी काफ़ी चल रही है। कल की वीडियो के बाद आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी अप्रिसिएशन दी और मैसेजेस किए और रेसिपीज़ के लिए जो है वो पूछा। मेरे पास काफ़ी बड़ी जो है वो कंपाइलेशन थी। ऑलमोस्ट मैं आज देख रहा था अराउंड 70-80 पिक्चर्स जो है वो हैं और कुछ शॉर्ट वीडियोस भी हैं पिक्चर्स की, सॉरी रेसिपीज़ की। तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो डाइट थी ये स्ट्रिक्टली मेरे ऊपर जो थी वो फिट थी। अभी ये कुछ लोगों के ऊपर फिट हो या ना हो, उसका कोई डिफरेंट रिएक्शन हो, तो उसके लिए मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आप अपने किसी भी डॉक्टर के साथ जो स्पेशलिस्ट है आप उनसे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि जो मेरी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स थी वो मैंने कल डिस्कस की। क्विकली रीकैप, मुझे फैटी लीवर था, ऑलमोस्ट प्री डायबिटिक कंडीशन थी। उसके बाद माइग्रेन हेडेक 3-4 जो है वो दिन हफ्ते में वो ज़रूर रहती थी और वाइटामिन्स जो है वो भी मैं बहुत लेता था पहले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद मुझे गर्ड की प्रॉब्लम भी थी जो मैं डिस्कस नहीं कर सका कल, जिससे आपको नींद नहीं आती, आप मोस्टली उठ जाते हो रात को एसिड रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं। तो और उसके साथ में जो यहाँ पे लोअर राइट साइड जो रिब है यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम रहती थी उस टाइम पे। तो मेरी ये अंडरलाइंग कंडीशंस थी इस डाइट से पहले। तो अभी इस डाइट में जो है वो कुछ लोगों को सम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उनके लिए सूट ना करते हों या उनको लाइक ना हो, तो आप उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं, शायद मुझे उसका वो अल्टरनेटिव हो। और जो रेसिपीज़ हैं ये मैं कोई इतना वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो इसलिए इसमें जो है वो मीट की ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। आई लाइक मीट, लेकिन आजकल जो है वो मैं वेजीज़ की भी ऑप्शंस बना रहा हूँ, लेकिन उसके भी वीडियोस और पिक्चर्स नहीं हैं। तो होपफुली जो है वो कमिंग डेज़ में या वीक्स में जो है वो मेरा प्लान है कि वीकली बेसिस पे मैं जो रेसिपीज़ हैं उनकी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं, मैं चैनल को इसलिए नहीं बना रहा कि वो कोई हाई फाई प्रोफेशनल जो है वो एडिटिंग वाले, सिंपल सा जिसमें जो है वो बात कन्वे हो सके। तो आप चलें पिक्चर्स देखते हैं जो मेरी डाइट थी वो शुरू में कैसी थी। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो पहले की पिक्चर्स हैं वो सारी मेरी स्टार्टिंग की पिक्चर्स हैं। स्टार्टिंग मींस जब मैंने ये ट्रांजिशन शुरू की थी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती थी और जो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग की 4 आवर्स की विंडो थी, मेरा दिल करता था कि मैं उसमें खाता ही रहूँ। तो सम टाइम मॉर्निंग में मैं शुरू हो जाता था और पूरा दिन जो है वो नहीं चलता था। रात को एप्पल साइडर विनेगर लिया 1 स्पून गर्म पानी में और सो गए। उससे मेरी जो थी वो हंगर ऑलमोस्ट ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो कभी कभी जो है वो दिल किया तो नाइट में खाना खा लिया, लेकिन मॉर्निंग छोड़ दी। और मॉर्निंग में जो है वो कॉफ़ी हो गई ब्लैक। जब मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करता तो उसमें नॉन कैलोरिक जो है इनटेक वो मैं थ्रू आउट द डे जो है वो यूज़ करता था। ग्रीन टी हो गई, ब्लैक टी हो गई, नॉट अ टी पर्सन, सो कॉफ़ी ब्लैक हो गई। तो और कुछ जो है वो ये नहीं कि मैंने टोटली नॉन स्टॉप इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी। हफ्ते में 4 मरतबा 3 मरतबा, और जो बाकी डेज थे वो मैं 1 या 2 मरतबा, यानी कि मॉर्निंग में भी खा लिया और इवनिंग में भी खा लिया।
इसी वीडियो में पिक्चर्स में आपको मिड में सैलड की ऑप्शंस जो है वो आएंगी सारी की सारी। इंतहाई इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए था वो सैलड था, क्योंकि सैलड जो है वो इंतहाई हेल्प आउट किया मुझे। आप कह लो कि अगर मुझे सम टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग मी समथिंग एल्स आई विल मेक वेरी नाइस सैलड और मैं उसको यूज़ करूँगा। अभी सैलड जो है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होते थे, स्पेशली जो मैं पहले बनाया करता था। तो सैलड में मैंने यहाँ पे जो 3 इंग्रेडिएंट्स थे वो यूज़ किए और यू विल नॉट बिलीव कि वो कितना टेस्टी जो है वो टर्न आउट होता था। और अभी भी उसमें जो नंबर 1 था वो था कोकोनट ऑयल। यहाँ पे हम कॉस्को से ले सकते हैं। तो उसका मैं थोड़ा सा टीस्पून वो 1 टीस्पून उसकी ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, हाँ जी, और 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, ये 3 चीज़ें मिक्स करके उसके अंदर लेमन हर्ब्स जो थे वो मैं मिल जाते हैं यहाँ पे स्टोर से। लेमन हर्ब्स, उनके अंदर हल्का सा साल्ट होता है, उनके अंदर सिसमी सीड्स होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी वो लेमन के हर्ब्स वगैरह होते हैं। तो ये उसके ऊपर स्प्रिंकल करके इनको सबको मिक्स करके विद हैंड या जैसे भी आपको इजी लगे, तो ओ माय गॉड, वो मुझे इतनी एडिक्टिंग हो गई ये सैलड जो है कि अनबिलीवेबल। और उसके बाद मैंने उसको गार्निशिंग जो है वो शुरू कर दी सैलड के ऊपर। आई लाइक पिस्ताचियो, तो थोड़े से पिस्ताचियोज, आलमंड्स तो वो चले गए। उसके बाद पोमीग्रेनेट, लेकिन पोमीग्रेनेट मैंने तब किए जब मैं मेंटेनेंस पे चला गया था, जब मुझे मेरा वेट जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट पे पहुंच गया हुआ था, तो तब मैंने थोड़े से फ्रूट्स वगैरह और ये चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन शुरू कर दी। इसी वीडियोस में जो लास्ट की रेसिपीज़ हैं, जो लास्ट की स्लाइड्स हैं, पिक्चर्स हैं, इनमें वो हैं जो मेरी मोस्टली मेंटेनेंस की थी। मतलब कि मैं फुल ऑन एक्सरसाइज मोड पे था। 1 घंटा 2 घंटे हार्डकोर एक्सरसाइज करनी है, रन करना है, वॉक करनी है, नो मैटर व्हाट। आज रनिंग थी, आई डिड अबाउट 3-4 किलोमीटर्स, और ड्रिजलिंग में अभी वापस आया था मैं, तो नो एक्सेप्शन, नो एक्सक्यूज। तो जब आप थोड़ी सी आई मीन मी नॉट, क्योंकि मैं कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो जब आप ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आपको कह लो कि चीट मील हो जाता है, जिसमें आप कुछ चीज़ें जो हैं वो जो आपको नहीं खानी और आप खा लो, गो फॉर एक्सरसाइज आफ्टर 4-5 आवर्स। मेरा जो है समटाइम मैं आई गो क्रेजी। पिज़्ज़ा जो भी घर में पका हुआ है, अगर वाइफ ने अच्छी बिरयानी बनाई हुई है जो कि वो बहुत ही अच्छी बनाती है, तो आई विल ईट। लेकिन ऑनेस्टली मैं उसको डाइजेस्ट किए बिना जो है आई विल नॉट स्लीप। सो ये था मेरा जो मेंटेनेंस मोड जिसमें मैं अभी हूँ। तो सैल्मन, लैम्ब, चिकन, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। ये पर्सनल प्रेफरेंस कह लें या कुछ भी कह लें, वीकनेस कह लें। तो लेकिन आजकल मैंने जो है वो वेजिटेबल ऑप्शंस जो हैं वो मैंने शुरू की हुई हैं, जैसे कि कद्दू, आई लव इट। और उसकी जो रेसिपीज़ है, जैसे वो कद्दू के चावल कह लो जो बनाए, वेरी नाइस। तो आप किसी भी आप मोस्टली वेजिटेबल्स को एज ए यूज़ कर सकते हैं, एज ए रोटी अल्टरनेटिव कह लो, कि चावल के अल्टरनेटिव कह लो। जैसे मैंने चावल के अल्टरनेटिव जो हैं वो बकवीट्स, एवरी 2-3 डे जो है वो मेंटेनेंस में मेरे बकवीट चलते रहते हैं। वेरी नाइस फीलिंग। उनका इतना मज़े का पुलाव बनता है कि आप लोग भूल जाएंगे बकवीट का। और वो वीट नहीं है, उसमें ग्लूटेन नहीं है, उसमें वीट नाम की चीज़ नहीं है, एक्चुअली सीड है।
तो इंतहाई टेस्टिंग और इंतहाई फीलिंग, और इंसुलिन रिस्पांस जो है उसका वो बहुत ही लो है। मींस अगर आप खाते हो तो आप लॉन्गर टाइम तक उसके ऊपर जो है वो रह सकते हैं। तो इंतहाई अच्छा अल्टरनेटिव जो था वो बकवीट था मेरे लिए, रोस्टेड। तो मैं उसकी रेसिपी जो है वो कैसे बनते हैं, सुपर इजी, एक्सट्रीमली इजी, जस्ट लाइक अ वाइट राइस। जैसे आप उसको यूज़ करते हैं, वाइट राइस को बॉयल करते हैं आप, वैसे ही 1 कप अगर बकवीट है तो 2 कप पानी, थोड़ा सा बटर, और उसमें आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चिकन दिल कर रहा है डालने का वो भी डाल लिए, और अगर वैसे बनाने हैं तो वैसे डालिए, वेजिटेबल डालनी है तो वेजिटेबल डाल ली। और आप इसको ज़्यादा खा नहीं सकते क्योंकि इसकी कैलोरी इनटेक इतनी नहीं होगी। जैसे आप अगर आप 3-4 प्लेट्स खा सकते हैं चावल की, तो बकवीट जो है वो आप शायद मे बी हाफ प्लेट भी ना खा सकें, आप फुल फील करेंगे। तो और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो है वो बहुत लो है, मतलब कि बहुत स्लो जो है इसकी डाइजेशन है, और जो इंसुलिन रिस्पांस है वो भी बहुत स्लो है। और मेरे लिए परफेक्ट जो था वो ये मेंटेनेंस में था। मैंने अर्ली डेज़ में यूज़ नहीं की, क्योंकि अर्ली डेज़ में मैंने जितना हो सका अवॉइड किया इन चीज़ों को। सेकंड चीज़, मैंने फ़ैट्स इतनी यूज़ क्यों की? अगेन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर योशिनोरी और डॉक्टर जेसन फंग और डॉक्टर एरिक बर्ग जो हैं, इनके मुताबिक जो फ़ैट्स हैं वो आपकी हंगर को सप्रेस करते हैं। तो इसलिए मैंने वो अपने ऊपर जो है वो ट्राई करनी शुरू की। कुछ लोगों ने इसको कीटो का, ओके सो बी इट। कुछ लोगों ने इसको एटकिन डाइट का, ओके सो बी इट। लेकिन उसमें मेन चीज़ जो थी वो थी ऑटोफैजी। ऑटोफैजी जो है वो जैसे ही आप 12-13 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो वो उसके बाद ऑटोमेटिकली किक ऑन होता है। डिपेंड करता है आपने लास्ट मील कितना हैवी खाया और कैसा खाया। अगर तो हाई कार्बोरेट वो कार्ब्स रिच है तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा जो है इसको लिवर को अपने रिजर्व्स ख़त्म करने में, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट क्लीनिंग में, और या इसमें ऑटोफैजी में। तो 13-14 घंटे जो है वो चाहिए। और एक्सरसाइज जो है वो ऑटोफैजी को टोटली पीक पे ले जाती है 100%। ये मैं इसका 100% बिलीवर हूँ। तो इसलिए मैंने जितनी भी एक्सरसाइज की वो सारी फास्टिंग स्टेट में थी मोस्टली। और इससे जो थी वो एक टाइम पे हंगर इतनी कम लेवल पे चली गई हुई थी कि अनबिलीवेबल। मीन्स सुपर नाइस वो मूड है, कोई सरदर्द नहीं है, क्रैशिंग नहीं है, भूख नहीं है। इवन सम टाइम अप टू 48 आवर्स जो है वो भी गुजर जाते थे, लेकिन भूख नहीं थी और लगती नहीं थी। हंगर हार्मोन जो है एड्रेनलिन वो पता नहीं कहीं पे जाके सो गए थे। तो लेकिन मैं फिर भी आई यूज टू कंज्यूम। तो उसके बाद डिपेंड करता है आपने क्या खाया। मैंने उसके बाद भी जो है वो अप टू 48 आवर्स फास्टिंग के बाद भी, जिसमें नॉन कैलोरिक जो है फूड वो चलते रहते थे, जैसे ब्लैक कॉफ़ी हो गई, ग्रीन टी हो गई, ये चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली चल रही हैं। इवन 4 आवर्स के बाद भी, 3 आवर्स के बाद भी अगर दिल किया गो फॉर अ कॉफ़ी। डीकैफ, अगर आपको कैफीन से प्रॉब्लम है, मैंने बहुत डीकैफ ली, मैं कॉफ़ी एडिक्टेड पर्सन हूँ, तो ये चीज़ें जो थी वो चलती रहती थी। सो उससे जो है वो हंगर बहुत ही कंट्रोल्ड हो गई। इंसुलिन के टेस्ट करवाए आफ्टर 3 मंथ्स, सुपर नाइस, 5.3 HbA1c जो थी, और ये मेरे लिए ड्रीम था इस पे आना 6 पॉइंट अबव से नीचे। तो डेफिनेटली काम कर रही थी चीज़ें। जो दूसरे ब्लड रिजल्ट थे वो भी सुपर नाइस, मैजिक था मेरे लिए। अपने लीवर्स के AST जो थे वो अबव 90s 100 के पास रहते थे, और अभी जो है वो 27-20 समथिंग पे पास। तो मेरे लिए टोटल मैजिक हैपनिंग थी सारी की सारी, कि ये हो कैसे रहा। तो चले लेट्स वॉच दीज पिक्चर्स। अगेन ये सिर्फ पिक्चर्स हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे बनी है, क्योंकि कोई
वो रॉकेट साइंस तो थी नहीं इसमें, जस्ट जो है प्रिपेयरिंग जो है वो कैसे करनी है मैंने ऑलमोस्ट और यस मैंने अपनी लास्ट 2 साल में आई हैव नॉट यूज्ड कैनोला ऑयल माँ सिवाय देसी घी के और कोकोनट ऑयल के और उसके बाद कौन सा था एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि कोल्ड यूज़ करता हूँ मैं, मतलब कि इसमें हीट नहीं करता मैं। हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए देसी घी के अलावा जो है वो क्लैरिफाइड बटर के अलावा नथिंग एट ऑल, कुछ भी हो जाए। तो लेकिन घर में ट्रेडिशनल जो चीज़ें वो पकती रहती हैं दूसरे ऑयल्स में, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करता। मेरी वाइफ फैमिली वगैरह जो वो खाते रहते हैं अपनी नॉर्मल जो डाइट्स हैं, लेकिन मेरे लिए जो है वो डाइट एवरी नाइट वो डिफरेंट होती है। मैं खुद बना लेता हूँ, वाइफ को पता है वो भी बना लेती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैं कोई कहा ना कि हंगर जो है वो मेरे लिए अभी बहुत कंट्रोल्ड है। अभी भी मेंटेनेंस मोड में मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, योगर्ट हो गया, उसके अंदर थोड़ी सी बेरीज हो गई, वॉलनट, आलमंड्स, ये चीज़ें हो गई मॉर्निंग में और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद शायद 1 कप कॉफ़ी हो गया। उसके बाद नाइट में एक सॉलिड मील, वो कुछ भी हो जाए, सैलिड हो जाए, सम टाइम आई गो फॉर अ सैलिड, और उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर ली, और नहीं तो फिर एक प्रॉपर मील जो इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। ये पिक्चर जो है वो मोस्टली मेरी जो 1 मील था ये उसकी हैं, तो इसलिए ये एक्सप्लेन करना वो है बहुत ज़रूरी था कि जो मेरा 1 मील का कॉन्सेप्ट था वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए था। प्रॉब्लम्स जो मैंने मेंशन की, स्पेशली द हंगर, क्योंकि डेफिनेटली जो वेट पुट ऑन हुआ था और जो शेप हुई थी, कलर चेंज हुआ था, वो डेफिनेटली लिवर की जो प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से था। लिवर ठीक हुआ तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ मैजिकली जो है वो हैपनिंग होने शुरू हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मोस्टली जो लिवर है वही आपकी हर चीज़ डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बॉडी में वो करता है, और अगर आपका लिवर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसलिए जो है वो मैंने फ्रूट्स जो है वो अपनी अर्ली डेज में टोटल आउट थे, 100% आउट थे। मीन्स एनीथिंग जो टेस्ट स्वीट करती है वो मैंने नहीं खाई, चाहे वो फ्रूट हो, स्टीविया हो, कुछ भी हो, इट वाज नॉट इन माय पार्ट ऑफ माय डाइट। तो लेकिन मेंटेनेंस मोड में मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैंने डिज़र्ट्स बनाई स्वीट स्टीविया के साथ, और बहुत सारी चीज़ों के साथ। इट टर्न्स आउट सो गुड, एक्सट्रीमली गुड, और डेफिनेटली उनमें कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन वो एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है अगर आपको स्वीट्स खानी है। लेकिन अगेन ये सारा मेंटेनेंस जो है वो उस पीरियड का हिस्सा है, ना कि शुरू के दिनों का, क्योंकि आजकल मैं ऑटोफैजी पे मोस्टली नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मॉर्निंग में भी मैं खा रहा हूँ और मैं कोई 10-12 घंटे के बाद जो है वो मेरी दूसरी मील चली जाती है खाने। ऑटोफैजी उसी वक्त स्टॉप हो जाती है जब आप कोई भी कैलोरिक वाली चीज़ खाते हैं, डजेंट मैटर कि वो क्या है, अच्छी या बुरी है, उससे कोई उसको वो सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है। तो इसलिए अब आजकल ऑटोफैजी पे नहीं हो, क्योंकि अभी मैं कॉफ़ी वाली क्रीम वाली कॉफ़ी पी रहा हूँ, ब्लैक, आई मीन नो शुगर, नो हनी, एब्सोल्युटली नो हनी। तो उसके बाद जो थी योगर्ट, लेकिन आज वो नहीं है, तो अभी मेरे लिए। सो कॉफ़ी के बाद जो नेक्स्ट मील है वो इवनिंग की होगी, और बिलीव मी अगर मुझे भूख लगेगी तो आई विल ईट, लेकिन नहीं लगेगी तो आई विल नॉट ईट। और आज बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं, तो जो डे है वो ऐसे गुजरता है। तो जिस दिन हाँ मोस्टली आप कुछ क्वेश्चन जो थे वो मैं उनको भी शायद कवर अप यहाँ पे कर लूँ। कुछ लोगों ने पूछा आपको कैसे पता चलता है कि आप ऑटोफैजी पे हो या नहीं हो। जब आपको भूख लगना बंद हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली ऑटोफैजी पे हैं, ये पहला साइन है।
जो मैंने नोटिस किया। अगर मैं 17 आवर्स तक भी मैं इतना हैप्पी मूड में हूँ और लाइट मूड में हूँ, तो और भूख की गुंजाइश नहीं है, यानी कि वो ग्राउलिंग नहीं हो रही पेट में कि भूख लग रही है, तो उसका मतलब है कि कुछ चल रहा है, बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, और जो सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर वो अपनी ही एनर्जी जो है वहीं से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो जो ब्रेन है, जो सबसे कह लो कि ज़्यादा यूज़र है आपकी एनर्जी का, उसको उसकी कोई वो डिस्कनेक्शन नहीं हुई, उसको एनर्जी फ्यूल मिल रहा है, लेकिन वो आपकी अंदर की रिसाइकलिंग से मिल रहा है। आपका लिवर हर बैड सेल को, हर सेल को जहाँ से उसकी पॉसिबिलिटी है, वो उसको ब्रेक डाउन करके उनमें से जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उनको रिसाइकल करके वो आपको फ्यूल दे रहा है। तो आपके ब्रेन को जो है वो फ्यूल मिल रहा है। और आपकी जो हंगर हार्मोन है वो टोटली सबल हो चुका है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप हाई कार्ब्स फूड जो है वो नहीं खा रहे, तो वो आपको टेंशन नहीं रहती उससे, यानी कि आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या बाहर क्या हो रहा है, आप कुछ खा रहे हैं या नहीं खा रहे, उसकी अंदर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्योंकि लिवर उसने अपने रिजर्व सारे जो हैं वो ग्लाइकोजन रिजर्व्स वो ख़त्म कर दिए। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो लिवर के पास ऑप्शन ही एक होती है कि लेट्स ब्रेक डाउन द बैड सेल्स, और उनमें से अगर कोई चीज़ यूज़ हो सकती है तो कन्वर्ट इट टू एनर्जी, और अगर नहीं हो सकती तो लीव इट। तो इसीलिए ऑटोफैजी में वो सेल रीजनरेशन या सेल डेथ भी इसकी डेफिनेशन में आता है कि ऑटोफैजी को सेल डेथ भी बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकली एक वो रिसाइकलिंग की टर्म है। तो इसलिए आपको भूख नहीं लगती, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। इवन सम डेज 48 आवर्स तक जो है वो सॉलिड फूड की जो है वो अर्ज नहीं थी, यानी कि ख़त्म हो गई हुई थी, लिक्विड इनटेक जो है वो चल रहा था। तो ये है साइन सबसे पहले कि आप ऑटोफैजी पे हो या नहीं हो। यू विल फील लाइटर, सो लाइटर। अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस था, इसका आप लोगों के ऊपर या व्यूअर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या असर नहीं पड़ता, वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। सो लेट्स वॉच दीज पिक्चर्स। इसमें कुछ वॉइस ओवर भी है मेरी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से किसी की कोई डिटेल्ड रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता दें, एंड आई विल पोस्ट दैट इन माय नेक्स्ट वीडियोस एज वेल। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड स्टे ब्लेस्ड। यहाँ पे कॉलीफ्लावर राइस हैं, सैल्मन है और ब्रोकली है। ये लैम्प मीट है विद मशरूम्स एंड 3 एग्स। अगेन कॉलीफ्लावर राइस बटर के साथ और वाइल्ड सैल्मन। अगेन यहाँ पे कीमा है, गोभी है और साथ में 3 एग्स हैं। यहाँ पे ऑलिव्स हैं, 2 एग्स हैं और ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं और साथ में लैम्प मीट। यहाँ पे ग्रिल्ड स्पिनच है और गोभी, साथ में ऑलिव्स हैं, एग्स और चॉप्स। यहाँ पे कीमा और सैलड के ऊपर और साथ में क्रीम। यहाँ पे ग्रिल्ड स्प्राउट्स हैं, बीन्स हैं, एग्स हैं, क्रीम चीज़ है और नट्स और ऑलिव्स। सो यहाँ से सैलड की ऑप्शन शुरू हो रही है। यहाँ पे सैलड्स हैं जिसमें पैकन्स हैं, मोज़रेला है, उसके बाद ये ग्रीक सैलड की ऑप्शन है जिसमें मशरूम्स भी हैं। यहाँ पे टमेटोज़, ऑलिव्स, वॉलनट्स और ये सारी की सारी जो हैं ऑर्गेनिक जो ग्रीन्स मिलती हैं उनमें तैयार की हुई। यहाँ पे भी पार्मेजान चीज़ है और साथ में वॉलनट्स हैं। ये सैलड की सारी ऑप्शंस जी थे वो मैंने जो शुरू में एक्सप्लेन की। एक्सट्रीमली हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा जो सेटिस्फाइंग ये सैलड ऑप्शंस थी मेरे लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वो क्रीम यूज़ की है सैलड के साथ।
इसमें ये मेंटेनेंस में थी, जिसमें थोड़ा सा मैंने वो बेरीज भी ऐड की हैं। ये अर्ली डेज़ में भी हैं जिनमें मैं यूज़ कर सकता हूँ इस सैलड को। अगेन एग्स के साथ ऑप्शंस। अगेन ये ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं नीचे ऑन द बेड ऑफ ग्रीन्स, साथ में एग्स, sprinkle some masala, और ये some days this was the option with the और another option जिसमें मीट ऑप्शन भी है। अगेन सेम सैलड। इसमें जो मैंने हर्ब्स यूज़ किए हैं वो लेमन हर्ब्स से। ये ब्रेकफास्ट में ऑप्शन थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। मीट जस्ट ओनली, lamb meat cooked with beans or cream. Again lamb. और समटाइम ये ब्रेकफास्ट में भी हो जाता था। यहाँ पे कॉलीफ्लावर राइस हैं और अगेन सेम ऑप्शन जो आपने लास्ट पिक्चर में देखी, एक्सट्रीमली टेस्टी। यहाँ पे सिर्फ सैल्मन है कुक्ड विद बटर और घी, वेरी टेस्टी। यहाँ पे स्पेनिश ऑमलेट है, उसके साथ पिकल्ड मशरूम्स, गार्लिक और पैकन्स हैं मॉर्निंग के लिए। सेम थिंग अगेन, पिकल्ड गार्लिक्स और पैकन्स और स्पेनिश। समटाइम ये स्नैक्स के लिए यूज़ होता था। ब्रिंजल्स हैं, बैंगन जिनको बोलते हैं, और ये लाइट से देसी घी में जो है वो कुकते हुए हैं। एज ए स्नैक के लिए मैंने यूज़ करता था इसको। अगेन सेम पिक्चर्स जिसमें ऑलिव्स भी हैं, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो पहले वाली ही हैं। एंड ऑब्वियसली दैट कंप्लीट्स विद द कॉफ़ी। बेस्ट मॉर्निंग मेरे लिए था। और सम डेज ब्रेकफास्ट जो था वो ऐसे ही था, जस्ट लाइक अ ग्रीन टी और एग्स, बीच में स्पिनच। यहाँ पे भी सॉल्टेड स्पिनच है और साथ में बेबी टमेटोज़। और ये सबसे टेस्टी मील थी मेरे लिए। स्पिनच ग्रिल्ड विद लेमन हर्ब्स, टमेटोज़ एंड गार्लिक एंड वाल सैल्मन। और यहाँ पे कॉलीफ्लावर राइस हैं जिसमें थोड़े से बकवीट्स भी हैं। दे मेक एक्सट्रीमली नाइस राइस अल्टरनेटिव्स। थोड़े से हर्ब्स जिसमें जो लेमन वो यूज़ हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सेटिस्फाइंग जो है वो राइस है। इसके साथ में मैं कोई भी जो है वो करी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे इसमें मैंने की हुई थी। और ये अनदर बेस्ट मॉर्निंग मील या कुछ भी कह लें। एग्स, उसके ऊपर साथे स्पिनच जिसके अंदर हर्ब्स, और साथ में टमेटोज़ स्प्रिंकल ऑल ओवर द बॉइल्ड एग्स। सो यमी। Here's another breakfast. इसमें एग्स हैं जिसके अंदर अनियंस जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, उसके ऊपर वॉलनट्स हैं, और साथ में कैबेज है बॉइल्ड, चीज़ और ऑलिव्स। Another very tasty meal in the morning. Broccoli grilled, mushrooms, peppers or eggs. Same as previous picture, लेकिन इसमें चिलीज भी हैं, कीवी है, 3 eggs हैं, लेमन हर्ब्स उसके ऊपर स्प्रिंकल हुआ है, और साथ में grilled veggies हैं. Alright, so the most satisfying meal for me, grilled salmon with tomatoes and saute spinach, और उसके ऊपर grilled broccolis हैं और light sprinkle. ये है जी wild salmon, baby spinach and kale, roasted broccoli with lemon and herbs. These are eggs, spinach, kale, mushrooms, chili and organic eggs. Everything cooked
or being cooked in desi ghee. यहाँ पे ग्रिल्ड ब्रोकली है, एग्स जो हैं उनके नीचे ग्रिल्ड मशरूम्स हैं और साथ में ऑलिव्स हैं, ब्लैक और चीज़ क्रीम है और ऑब्वियसली एग्स के ऊपर लेमन हर्ब्स जो माय फेवरेट थे. So tasty meal in the morning. And my most favorite salad with the beef kebabs. So yummy, so tasty. यहाँ पे पिंक सैल्मन है, पिंक वाल सैल्मन with the butter और उसके ऊपर herbs and so yummy too. और ये sometime morning में as a जब maintenance में था तब मैं इनको यूज़ करता हूँ. इसमें पपाया है, पेकन्स हैं, पोमीग्रेनेट है और ऊपर योगर्ट है. सेम दैट्स माय बेस्ट बिफोर वर्कआउट मील, लेकिन ये सब मेंटेनेंस में है. अगेन इसमें पिंक सैल्मन है ग्रिल्ड विद ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और स्प्रिंकल्ड बहुत थोड़ा सा उसके ऊपर मसाला जो है वो स्प्रिंकल हुआ हुआ. Okay, so this is the best one. Salmon, साथ में grilled mushrooms, बीच में garlics हैं, vegetables हैं, और as you can hear the sizzling sound, this is so satisfying. और इसके बाद यहाँ पे ये हैं buckwheat, जो कि मेरे मेंटेनेंस में मैं यूज़ करता हूँ. ये cooked as a white rice है और इस पिक्चर में आपको इनकी जो है वो फाइनल कंप्लीशन नज़र आएगी कि ये कैसा था. सो यमी. सो अ बिट सिमिलर टू द प्रीवियस वन. यहाँ पे बीन के साथ चिकन यूज़ हुआ है और साथ में बेल पेपर हैं और साथ में बकवीट्स हैं, along with tomatoes, garlic, and some other pistachios as well. And obviously with the yogurt sauce, this is how the final looks like. This is another morning meal for me in the maintenance. Wild berries, avocado, pomegranate, pistachio, almond, anar, berries. And this is another grilled vegetables with the wild salmon option as well. इसमें roasted garlics भी हैं, so tasty. And I guess this is the only veggie option. So भिंडी बनी हुई है, साथ में buckwheats हैं और grilled vegetables हैं, and this is how exactly it looks like. It was so yummy, so tasty.